कि जो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहूदियों के ऊपर एहसान किया था और उन्हें इजाज़त दी थी वहाँ पर आने की, उसको उसी तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए था और मामलात इतने बिगड़ने नहीं चाहिए थे। ख़ादा उनकी 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 मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब के एक बड़ा मैंने क्लिप देखा, मैं उसको बहुत अच्छा आदमी से बहुत मुझे तकलीफ़ हुई। उन्होंने कहा कि इसराइल जो है इसके साथ तजारत जो है बहुत ज़रूरी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे यहूदियों के साथ तजारत नहीं करते थे, उनको शायद तारीख़ का बिल्कुल इल्म नहीं है। और आप अंदाज़ा करें कि यहूदियों के साथ तजारत उसके साथ हुई थी जो यहूदी मदीने का शहरी था। इब्राहिमी रले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वसीयत की, 7 बजे में कहा ला यज्तमिउद्दीनान फी जज़ीरतिल अरब, जज़ीरतुल अरब में 2 दीनों को इकट्ठे न होने देना। हज़रत उमर ने बुलाया यहूदियों को, कहा ज़मीनें लो, जायदाद लो, निकलो यहाँ से, क्योंकि हमारे नबी की वसीयत है, तुम लोगों को नहीं है। कुरान को कहाँ उठा के लेके जाने वाले तजद्दुना वाली जो आयत जो है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा तुम्हारे दुश्मन जो है या यहूदी होंगे या खुला शिरक करने वाले। खुला शिरक सिर्फ वहाँ होता है, इंडिया के अंदर होता है, वहीं देवी देवता होते हैं, बाकी सब वाया ठंडा जाते हैं। अल्लाह का बेटा है तो उसमें रूह है तो रूल कर गया, खुला शिरक। तो ये 2 ही हमारे दुश्मन हैं।